तो ये जो स्ट्रेटजी है सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली इसको नाम दिया है, ठीक है, इसको विद्या नाम दे सकते हो आप, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें बेसिकली सिर्फ 3 ही सेटअप्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाना शुरू करता हूँ, इसको बड़े ही केयरफुली वॉच करना गाइज। स्टडीज़ के ऊपर जाएंगे पहली जो मूविंग एवरेज लगाएंगे हम, उसका पीरियड रखेंगे हम 25 का गाइज, ठीक है। उसके बाद फील्ड जो रखेंगे वो रखेंगे लो। टाइप में आप जाओगे तो यहाँ पर विद्या इसको यूज करना है। डोंट यूज सिंपल, डोंट यूज एक्सपोनेंशियल, डोंट यूज एनीथिंग एल्स, ओनली यूज विद्या, ठीक है। उसके बाद मूविंग एवरेज का कलर रेड रख लो या कोई भी रख लो जो आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद डन कर दो इसको, इसमें सिर्फ इतना ही है। बट मेक श्योर कि आप जो इसको यूज कर रहे हो इसको लो फील्ड यूज कर रहे हो, क्लोज मत यूज करना, ना हाई यूज करना, सिर्फ लो यूज करना है आपको, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकंड थिंग इज मूविंग एवरेज 200 कर देंगे, अगेन टाइप विद्या आ जाएगा, फील्ड आ जाएगा लो, एंड देन इट इज डन। तो आपकी दोनों की दोनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पर लग जाएंगी। थर्ड थिंग यू आर सपोज टू डू इज स्टोकैस्टिक्स। स्टोकैस्टिक्स में आपका पीरियड हो जाएगा 9 का, फील्ड फिर से हो जाएगा लो। यहाँ पर स्मूथ को टिक कर लेंगे, यहाँ पर ओवरबॉट आपका अगर 60-40 है तो उसको 80-20 कर लेना, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर जोन में अगर आप देखना चाहो तो इसको मार्क कर लो, इसको ओवरबॉट को लाल कर लो और इसको सोल्ड को ग्रीन कर लो, ठीक है, फॉर द सेफ्टी सेक। कोई 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ा इसको। तो शेड करना था कि नहीं करना था, शो जोन्स, अच्छा ठीक है, शो एज अंडरले। भाई ये हो क्यों नहीं रहा, पता नहीं। ओके, एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट। मतलब अपने को जो चीज़ थी वो दिख गई है। अगेन RSA में मेरे ख्याल से वो होता है कलर कॉम्बिनेशन, तो इसमें नहीं हो रहा है। और हाँ, ये एक और चीज़ है कि भैया ये जीरोधा में ही काम करेगा, ठीक है, सेटअप, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू या अदर थिंग्स में आपको ये नहीं एप्लीकेबल होगा। विद्या एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ ट्रेडिंग ये सिर्फ जीरोधा में यूज़ होगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर मैंने लिंक ऑलरेडी मैंशन कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप इस लिंक पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड अगर आप इस लिंक से ओपन करते हैं आपको 5000 रुपीज़ के एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे जीरोधा की तरफ से, विद विच आई एम एक्चुअली पार्टनर विद। तो आपको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। एंड अगेन आपको करना है अकाउंट तो ओपन कर लो, अगर आपके पास ऑलरेडी है देन इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। चलो काम की बात करते हैं, अभी करना क्या है। सी गाइस, रूल्स को बड़े ही ध्यान से सुन लेना, मैं बोलने के वाला हूँ, ठीक है। आपको जो लो है ये विद्या का, ठीक है, एज सुन एज द मार्केट क्लोजेस, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे। ओके, तो करना क्या है बॉस, यहाँ पर आपको जैसे ही मार्केट में कोई भी कैंडल क्लोज हुआ है 25 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, 3 मिनट के ऊपर, आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाएगा इजीली बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स का। हो सकता है वो ट्रेड आपको अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए, हो सकता है वो आपको अगला एक, अब ये इसमें एंट्री कैसे होगी, एज सुन एज द मार्केट मेक्स अ लो, ठीक है, जो आप उसने कैंडल ने क्लोज दिया है उसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा आपका वहां पर ट्रिगर हो जाएगा और वहां से आपको 30-40 पॉइंट स्कैल्प करके निकल जाना है। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है उसी कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जिस कैंडल ने ऊपर की साइड पे नीचे से क्लोजिंग दी उसमें आपका उसका लो क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें हम अभी बाय नहीं कर रहे हैं, अभी इसको रूल्स को अच्छे से सुन लो। करना क्या है बॉस, जब भी सेल साइड के लिए रूल्स ये हैं कि आपका 25 का मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए, 200 का मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए, एंड जैसे ही कैंडल ऊपर से नीचे क्लोज देगा, ऊपर से नीचे का क्लोज मतलब पहले प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ से एक बार इसने फर्स्ट एंट्री दी, यहाँ पर मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ क्योंकि ऊपर से एक बार क्लोजिंग आ रही है, उसके बाद ये फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर इसने क्लोजिंग थी, तो इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही इसका लो टूटेगा मैं यहाँ पर फिर से एंट्री ले लूंगा स्कैल्पिंग के लिए। पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये वाला कैंडल भी इसके लो के नीचे, इस यहाँ पर एंट्री लो, नहीं भाई यहाँ पर नहीं लेनी है। कैंडल आपको वो वाला चूज करना है जो एक बार ऊपर से नीचे की तरफ जिसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। मतलब ये वाला कैंडल कंसीडर कर सकता हूं क्योंकि ये ऊपर से नीचे क्लोज देकर आया है, पर ये वाला कैंडल जो ऑलरेडी नीचे होगा इसके लो के नीचे नहीं लेना है आपको, ठीक है। लोगे तो वहां पर रिस्क बढ़ जाएगा आपका, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेल साइड का ट्रेड आपको वैसे लेना है बॉस जब ऊपर से एक कैंडल का कोई प्राइस का कैंडल क्लोज करेगा, एंड मेक श्योर कि वो प्राइस का कैंडल बहुत बड़ा ना हो, ठीक है। पहला रूल यह है कि जिसको चीज को आपको अवॉइड करना है, प्राइस का कैंडल बहुत बड़ा ना हो, उसको आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज वहां पर वॉलेटिलिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद एकदम से ऊपर करके आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका लगेगा भी बहुत बड़ा इस कैंडल के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, इस सिचुएशन में। नाउ आपका ट्रेड दो तरह से होगा। आप यहाँ पर या तो 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो, एक में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 30 से 40 पॉइंट्स की, दूसरे को आप ट्रेल कर सकते हो टिल 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। 200 इसको VM में बोल सकते हैं हम, ठीक है, विद्या मूविंग एवरेज।
क्योंकि हो सकता है ये शायद एक बार ऊपर जाकर फिर नीचे आए, या हो सकता है कि पहले ही बार में नीचे आ जाए अगर मार्केट ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो, बिकॉज आज बैंक निफ्टी बुलिश था, इसके लिए ये आपको अच्छा मूव नहीं मिला है। बट आपको सेल साइड पर तभी जाना है अगर आपका 25 का मूविंग एवरेज ऊपर है और 200 का मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है। स्टोकेस्टिक्स में भी आपको देख लेना, यहाँ पर आपको क्रॉसओवर जो होगा सेल साइड पर अगर 80 के आसपास आपको क्रॉसओवर मिल रहा है, देन इट इज अ गुड ट्रेड। अदरवाइज अगर आपको 20 के आसपास यहाँ पर कहीं पर सेल का ट्रेड मिलेगा, जैसे ये वाला ट्रेड है यहाँ पर, ये वाला ट्रेड, इसको काइंडली अवॉइड करना, क्योंकि ये 20 के आसपास आपको मिल रहा है। कोई ट्रेड अगर आपको 80 के आसपास मिल रहा है, देन इट इज अ गुड ट्रेड, ठीक है। इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ मूविंग ऑन टू द थिंग, सपोज करो हम यहाँ पर कहीं बाय साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो बाय के लिए सपोज करो क्या करना है मेरे को, बाय साइड का सिंपल सा रूल है, एंटी कर देंगे इसका, जैसे इसका सेल का था, ठीक है। बाय के लिए क्या करना है मेरे को, जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए 25 की नीचे और 200 की ऊपर। एंड कैसे मेरे को सेटअप लेना है, जैसे कोई कैंडल नीचे से ऊपर पहली बार क्लोज करेगी, ये वाला कैंडल, इसको कंसीडर कर लूंगा मैं और इसका कैंडल का लो ले लूंगा। बट नाउ कंसीडर दिस थिंग, ये जो कैंडल है एक बहुत बड़ा रेंज में बना है, मतलब पिछले जो जितने भी कैंडल्स है उनसे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हाई मारेगा भी तो वहां पर कंसोलिडेशन में जा सकता है। मतलब अगेन दिस इज ऑल कमिंग टू मी आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑल दो थिंग्स, बट आप इसको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार पहले बोल देता हूँ कि एक दिन में इसमें आपको हो सकता है 5 से 10 बार भी एंट्री मिल सकती है, पर उन 5 से 10 में आपको कहां पर एंट्री लेनी है वो थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको करना पड़ेगा काम, ठीक है। क्योंकि स्कैल्पिंग है ट्रेड, तो भैया यहाँ पर जितनी जल्दी पैसा बनेगा उतनी जल्दी पैसा जाएगा भी, पहले ही बोल देता हूँ। इस ट्रेडिंग में अगर आपको काम करना है स्कैल्पिंग में, इस सेटअप के ऊपर, तो पहले एक लॉट के ऊपर इसको कम से कम मतलब बैक टेस्ट कर लेना, मतलब पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, ठीक है। उसमें आपको इजीली करीबन 40-50 ट्रेड्स मिल जाएंगे। उसमें आप चेक कर सकते हो कि कितनी बार आपका ये सेटअप जो है ये इजीली आपको प्रॉफिटेबल हुआ है या कितनी बार आपको लॉस हुआ है। उस जगह से आप इजीली इसको आप और एक कैटर कर सकते हो कि उसमें से आपको कौन कौन सी टाइम पर आपको इसमें काम करना है और कब काम नहीं करना है। जैसे मैंने इसमें आपको बोला कि भैया जब भी एक बड़ा कैंडल बन जाएगा, बड़े कैंडल का मतलब ये भी बड़ा कैंडल है, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट का मतलब है कि बॉस कैंडल वो वाला कंसीडर करना है जो अपनी एक नॉर्मल जो पिछला उसका बिहेवियर चल रहा है उसके औकात के अनुसार अगर चल रहा है, कैंडल ब्रेकआउट देगा तब वो थोड़ा सा जायज होगा। पर अगर ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैंडल तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे ये भी एक बड़ा कैंडल है, अवॉइड कर देना है इसको। ऑल्दो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट यहाँ पर ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो इमीडिएटली नीचे आ गया, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखने का। बाय साइड पर क्या करना है, लाइक नीचे से जब पहली बार क्लोजिंग देगा तब आपको वहां पर कंसीडर करना है, उसके हाई के ऊपर बाय करना है, वहां से उसके भी टारगेट्स आप 200 तक उसको ट्रेल कर सकते हो। 2 लॉट्स में काम कर सकते हो, पहले लॉट में आप 30 से 40 पॉइंट लेकर बुक कर उसको बाकी को ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगेन जो कैंडल ने क्लोजिंग दी उसी कैंडल का लो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो मूव है ये हो सकता है पहले आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाए या आपको एंडिंग के आवर में काम करना है। इसका एक और चीज है, इट इज सपोज टू बी वर्कड ओनली इन द 9:15, 9:15 से लेकर 11 बजे तक ये काम करेगा बस अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम में आपको मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा। अदरवाइज इसको अगर काम करना है तो 2 बजे से लेकर एंडिंग तक 3 बजे तक आप इसमें काम कर सकते हो। पहला आर रहेगा 9:15 से 11 AM तक का जो 1.5 घंटा रहेगा उसमें काम कर सकते हो, या फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, मतलब 3 से 3:30 में अच्छा आपको वो मिल सकता है ट्रेंडिंग, जो लास्ट का 30 मिनट्स का टाइम होगा। बट जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम है उसमें आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ऐसा मैंने बैक टेस्ट किया है। बाकी अगेन आपको जैसे भी एंट्री मिलती है आप देख सकते हो। मतलब मैं इसको आपको रैंडमली दिखाने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ एंड मैं एक बार ऐसे कोई ना कोई कहीं पर भी ऐसे रोक देता हूँ जस्ट टू शो यू, ठीक है। अगर आप एक चीज़ चेक करोगे कि बॉस लेट जस्ट से कि मैं यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर इसमें चेक करता हूँ, ठीक है, ओके। लेट जस्ट से कि मैं यहाँ पर इसको ट्रेड चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो इतना बड़ा कैंडल बन गया, मेरे को इसको अवॉइड ही कर देना, मेरे को इसमें काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर इसमें मेरे को बाय का ट्रेड मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या बाय कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से देखो अच्छा खासा मूव आ गया। भाई यहाँ पर बाय नहीं करना है। बाय के लिए ट्रेड का सेटअप क्या है पहले उसको समझ लो अच्छे से। बाय के लिए आपका 200 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए और 25 का मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए। यहाँ पर आप कहीं पर बाय का इनिशिएट होगा आपका ट्रेड इस साइड के अंदर, और सेल का इस चीज में आपको सिर्फ सेल का ट्रेड ही लेना है इतनी सिचुएशंस में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पहले 1 घंटे के अंदर या तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं मिल रहा है देन अगेन यू आर सपोज टू फाइंड इट आउट इन द लास्ट सेशंस, ठीक है, लास्ट का 1 घंटा। अभी यहाँ पर आप एक चीज चेक करो कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको एंट्री मिली है, ठीक है, लेट जस्ट से कि ये वाला जो कैंडल है इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर आपका लो टूट गया, यहाँ पर आपका ट्रिगर हो गया, एंट्री आपको मिल गई। यहाँ पर सपोज करो आपने कुछ पॉइंट्स स्कैल्प करके ट्रेड निकाल दिए, बट स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस या तो आप इस कैंडल का हाई रख लो, अदरवाइज
अगर आप इसको ट्रेल कर रहे हो तो इमीडिएटली अगर आपका कैंडल दोबारा से उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है देन इट इज ऑल्सो अ स्टॉप लॉस बॉस, ठीक है, बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर एक कैंडल ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, अगर उसने लो भी क्रिएट कर दिया अच्छी बात है, पर अगर यहाँ से फिर से क्लोजिंग आ गई ऊपर देन इट इज अगेन स्टॉप लॉस गाइस, इसमें से एग्जिट कर निकल जाना, क्योंकि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा और कहाँ से घूमेगा वो नहीं पता आपको। हाँ, दोबारा ऊपर से जब नीचे गिरेगा तब उसमें दोबारा एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये वाला जो दिन था आप इसमें अभी थोड़ा सा लॉजिक, अगर थोड़ा सा जो बंदों मार्केट में काम कर रहे हैं उनको पता होगा चीज, बॉस ये वाला जो गैप होता है, इतना बड़ा मार्केट में गैप है, ठीक है, या तो ये पहले ही 1 घंटे के अंदर फिल हो जाएगा अगर मार्केट को करना हुआ तो, अदरवाइज सारा दिन तक ये गैप फिल नहीं होगा, ठीक है। ये मार्केट का सिंपल सा रूल है जो मार्केट में आपको टाइम के बाद कुछ चीजें समय लगेंगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपको बाइंग के साइड पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर इस साइड पर ऑफकोर्स यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका मूविंग एवरेज 25 को ऊपर है, 200 का नीचे, यहाँ पर सेल के ट्रेड्स लेने हैं, पर ये चीज याद रखना बॉस कि उसका एक्टिविटी क्या है, गैप बहुत बड़ा है, यहाँ पर मार्केट में आपको सेल हो सकता है, आपको मिले या ना मिले, पर अगर ये मिलेगा पहले ही 1 घंटे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी दे देगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही 1 घंटे में अगर मार्केट को गैप फिल करना तो वहां पर कर देगा। अगर उसने नहीं किया तो मतलब मार्केट बुलिश है मेरे भाई, इसको थोड़ी चीज को समझ लो, कुछ चीजें आपको टाइम के बाद ही आएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम कहीं और बैक टेस्टिंग भी कर लेते, यू कैन सी दिस थिंग हियर, ओके, सी दिस थिंग, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है गाइस। ये देखो मार्केट का ये वाला गैप था, ठीक है, ये इतना बड़ा गैप था, मार्केट को जैसे मैं बोल रहा हूँ पहले फिल करना तो ऑलमोस्ट मार्केट पहले ही 1 घंटे के अंदर फिल कर लेता है। यू कैन सी हियर कि मार्केट ने यहाँ पर कहीं पर आपको एंट्री दी थी इस कैंडल ने, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो कैंडल बहुत बड़ा बना है तो इसको कंसीडर करना है, यस बॉस यू कैन कंसीडर इट, क्यों, क्योंकि पिछले कैंडल्स की भी औकात उतनी ही है, ठीक है। उसके बाद जाकर मार्केट में यहाँ पर देखो छोटे छोटे कैंडल्स बनने शुरू हुए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भैया यहाँ पर मैं कहीं पर बाय करूँ, हाँ यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ दोबारा, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आपने बाय किया होता स्टॉप लॉस ऑफकोर्स बड़ा लगेगा। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट का बिहेवियर है आपको उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपको स्पाइक में देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, यू कैन जस्ट मेजर इट आउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइक आपको 170 पॉइंट का मिल रहा है यहाँ पर स्पॉट के ऊपर, एंड यहाँ पर हमेशा आपको चूज करना है एट दी मनी का गाइस ऑप्शन, ठीक है, एट दी मनी या थोड़ा सा इन द मनी में काम करना। थोड़ा सा सपोज करो जैसे यहाँ पर मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मेरे को एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ पर देखूंगा स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है बॉस, 1 सेकेंड, स्पॉट का प्राइस चल रहा है मेरा 38,617, तो मैं 38,600 का कॉल लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, और 38,600 का कॉल लूंगा मैं। सपोज करो उसका प्राइस चल रहा है 200 या 250 या 300 वट, तो 300 से मेरे को यहाँ पर आप एक चीज समझ कर देखो, यहाँ से स्पॉट के ऊपर अगर मेरे को दिख रहा है ना 300 से 170 पॉइंट स्पॉट के ऊपर बढ़ा है, तो आपका 300 से 430 नहीं होगा, वहां पर 470 नहीं होगा, 300 से 470 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस डोंट वर्क एग्जैक्टली इन दैट मैनर। हो सकता है यहाँ से स्पॉट के ऊपर आपको 170 का पॉइंट मिला है, जो आपका इन द मनी या एट द मनी का ऑप्शन होगा वो शायद आपको सिर्फ 80 पॉइंट या 100 पॉइंट से दे पाए, ठीक है। अगेन वो मोमेंटम जैसे ये मॉर्निंग में आया है सुबह में, तो इस पॉइंट पर ये भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर अभी ये कौन सा दिन है, अगर फ्राइडे का दिन है या आपका वेडनेसडे का दिन है, यहाँ पर आपको सॉरी फ्राइडे का दिन होगा तो मोमेंटम कम होगा ऑप्शन में। अगर फ्राइडे का दिन सॉरी अगर वेडनेसडे का दिन है या थर्सडे का दिन है, यहाँ पर सिर्फ 170 पॉइंट का मोमेंटम का मतलब आपका ऑप्शन 2x या 3x हो जाएगा, इतने ही पॉइंट में स्पाइक देगा ऐसे ठा करके ऊपर, ठीक है। आप उसको कैप्चर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे दैट इज अनदर थिंग, बट यहाँ पर एक चीज समझ लो, अगर वेडनेसडे या थर्सडे का दिन है, ठीक है, तब मार्केट में अगर यहाँ से 170 पॉइंट की रैली आ गई पहले ही 1 घंटे के अंदर, मतलब मार्केट ओपन हुआ पहले ही दूसरे तीसरे कैंडल में आ रही है, देन इट इज गोना बी अ वेरी प्रॉफिटेबल डे फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। बट अगेन यही चीज अगर फ्राइडे को हो रही है या मंडे को हो रही है तब आपको वहां पर प्रीमियम टीके लगेगा, एंड आई एम टेलिंग यू 170 पॉइंट का मतलब है ऑप्शन का सिर्फ आपका 70 80 या 100 पॉइंट तक ही बढ़ेगा वो, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट काम करता है बॉस। आई होप आपको समझ लग रही होगी चीज। यहाँ पर पहली एंट्री हुई, यहाँ पर आप 40-50 पॉइंट को ट्रेल कर सकते हो, बुक कर लो, उसके बाद बाकी को ट्रेल कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो धीरे धीरे उसके बाद ऑप्शन का प्रीमियम कम हो गया, यहाँ पर या तो आपका यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, इसने क्लोजिंग दी है कि नहीं दी है, हाँ नहीं दी है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा, ये वैसे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं पर आकर, अदरवाइज यहाँ पर फिर से इसने दोबारा एंट्री दे दी इस कैंडल ने, यहाँ से भी आप इसका स्टॉप लॉस कम लगाकर, मतलब इस स्ट्रेटजी की बहुत सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि जहां पर आपको एंट्री मिली है आपका स्टॉप लॉस वहां से गाइस बहुत ही कम लगने वाला है, इतनी चीज मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ। यही एक ऐसी सिंपलिस्टिक स्ट्रेटजी है जहां पर आपको स्कैल्पिंग में आपको इजीली 1:1 से लेकर 1:5 तक के ट्रेड्स मिल जाएंगे इजीली, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि मार्केट में आप उस साइड पर बैठे हो सही जगह पर,
ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इजीली क्रॉसओवर भी मिल रहा है एंड इट इज़ अ परफेक्ट सेटअप। यहाँ से आपको अच्छा खासा ऊपर का ट्रेड मिल गया और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको 200 का जो टारगेट है पहली बार में मिल जाएगा। जैसे आप देखो, हमेशा मार्केट में रिकवरी धीरे धीरे आती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो जब भी आप बाय साइड पर बैठे हो, ठीक है, ट्राई करना कि जितना मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर सको उतना कर लो। यहाँ पर भूख मत खिलाना। अगर आपको 30 से 40 पॉइंट मिल गया ना बॉस, वहां पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद फिर से अगर 20-40 पॉइंट मिल रहे फिर से बुक कर लो, क्योंकि भाई ये स्कैल्पिंग का ट्रेड है। एंड बिलीव मी, स्कैल्पिंग के ट्रेड, कुछ मेरे ट्रेड्स हार्डली 10 सेकंड तक भी चलते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग हैज हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स। मतलब कोई ऑप्शन मैंने 200 रुपए के ऊपर लिया और वो 200 का मैंने कभी 205 पर भी बेचा है और कभी कभी 270 पर भी बेचा है, ठीक है। एंड दैट हैज हैपेंड ओनली विद इन 10 सेकंड्स ऑफ टाइम एज वेल। ये मोमेंटम कैप्चरिंग का सेटअप है बॉस, स्कैल्पिंग का ट्रेड है। इसमें पोजिशनल का ट्रेड नहीं है, ना ही ये इंट्राडे है, ये स्कैल्पिंग है भाई। ये स्कैल्पिंग का ट्रेड जो होता है दैट कैन लास्ट फ्रॉम कपल ऑफ सेकंड्स टिल कपल ऑफ मिनट्स एज वेल, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से इज्जत के साथ काम करना। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूं, बाय तभी करना अगर 200 का मूविंग एवरेज आपका वीएम में आपका विद्या मूविंग एवरेज ऊपर है और 25 का नीचे है, और जब भी नीचे से क्लोजिंग आएगी तभी बाय करना, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये वाला कैंडल भी ऊपर है, यहां पर बाय कर लूं, नहीं करना है। यहां पर जब नीचे एक बार कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, नीचे से जब घूमेगा तब बाय करना। ये मेरा सेटअप है। पूरे दिन में सेटअप ही 2 मिले, एक यहां पर और एक यहां पर, उसके बाद कहीं पर सेटअप ही नहीं मिला। हाँ, यहां पर सेटअप मिला, सॉरी, यू कैन सी यहां पर सेटअप मिला मेरे को इस पॉइंट पर क्या यहां पर बाय करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी 200 मूविंग एवरेज भाई नीचे आ गई। यहां पर मैं सेल का ट्रेड लूंगा, समझ रहे हो। इस पॉइंट पर मैं सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ये देखो, यहां पर सेल का ट्रेड कितना ब्यूटीफुली इनिशिएट हुआ। इस कैंडल ने यहां पर आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करवा दिया। यहां पर स्टॉप लॉस आपका है, उसके बाद देखो कितना ब्यूटीफुल उसको टारगेट भी आपका अचीव करवा दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी बाय साइड का ट्रेड लोगे तो हो सकता है 200 मूविंग एवरेज आपको इमीडिएटली ना मिले, पर सेल साइड का जो ट्रेड है वहां पर आपको इमीडिएटली मिल भी सकता है टारगेट, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि भैया ये मार्केट है, यहाँ पर आपको दोनों साइड के ट्रेड सिंगल डे में भी मिल सकते हैं। कैसे काम होगा मैं आपको बता चुका हूँ। स्कैल्पिंग का ट्रेड है, मतलब 30 से 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में इजीली यू कैन स्कैल्प इट आउट। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको काम करना बॉस, ठीक है। हाँ, आप काम और रिमेन तभी रह पाओगे अगर आपने क्वांटिटीज उतनी ही ली हैं जितना आप पहले से लॉस प्लान करते हो। सी, एक चीज समझ कर देखो, मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी सिखा दी है, कितने ही बंदों ने और भी आपको कुछ ना कुछ यूट्यूब पर फ्री ना कुछ मिला ही होगा, ठीक है। और ये भी मैं बोल देता हूँ, ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भैया सिर्फ 5% की है। आप बोलोगे सर यूट्यूब के ऊपर तो काफी सारे लोग बोलते हैं 95% की स्ट्रेटेजी है, एक्यूरेसी है, ये है वो है। भाई मैं सिर्फ 5% बोल रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी के गलत होने के चांसेस 95% है। मैं आपको बोल रहा हूँ, लोगों की एक्यूरेसी 95% थी, मेरी स्ट्रेटेजी की लाइक लॉस मेकिंग परसेंट की 95% है। भैया आप इसको खुद बैक टेस्ट करो, खुद से जानो, ठीक है। जो चीजें करनी है डूज एंड डोंट्स, वो मैंने आपको इस सेशन में बड़ी ही बारीकी से, बड़े ही ध्यान से बता दिए हैं। अभी कोई चतुरामन लिंगम होगा अगर, सच्ची मैं बोल रहा हूं, तो वो इस वीडियो को कम से कम 3 से 5 बार देखेगा, ध्यान से समझेगा, उसको पिछले 100-200 बार बैक टेस्ट करेगा कितनी बार उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आई है। उसके बाद भी वो चीज, एक और चीज चेक करेगा कि लाइव मार्केट में कैसे वो काम कर रहा है। वो एक बार पेपर ट्रेड कर या एक लॉट के साथ काम करेगा। तीसरी चीज वो ये करेगा कि जब भी वीडियो देख रहा होगा तो वो उसके नोट्स बनाएगा। आप अगर ये सारी चीजें नहीं करो ना, तो आपको मैं लिख कर दे देता हूं, ये प्रॉफिटेबल आपके लिए हो ही नहीं सकती है। क्योंकि भैया मार्केट में ना आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी से भी पैसा कमा सकते हो, पर आपको काम नहीं करना है, आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको है कि सब बंदे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट डाल रहे हैं, भाई मेरे को भी किसी दिन बस इतना प्रॉफिट हो जाए मैं फिर निकल जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लंगर नहीं लगवा कि कोई भी बंदा आएगा उसको थाली में कुछ भी परोस कर चले जाएगा मार्केट और आपको पैसा मिल जाएगा, खुश होकर सब चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर सेवा करनी पड़ती है मार्केट में, और यहाँ पर फंड्स भी चढ़ाने पड़ते हैं मार्केट को गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है। मेरे को कुछ दोगे नहीं दोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिटेबल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। आप खुद उसकी बैक टेस्टिंग करो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो पता है मार्केट में ये स्ट्रेटजी कितने % तक काम करती है और किस किस दिन क्या काम करती है, वो भी मैंने आपको कुछ लॉजिक इसमें बता दिए कि अगर बहुत बड़ा गैप डन हुआ है, आप लॉजिक समझ कर देखो। अगर गैप डन हुआ है, मार्केट को अगर गैप फिल करना है तो पहले ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर मार्केट गैप फिल करने के लिए जा सकता है। अगर नहीं करना है भाई, तो यहाँ पर गैप के बाद मार्केट गिर भी जाएगा ना, तो वो लॉजिक को समझो आप अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, मतलब अगेन बहुत सारे और सेटअप्स होते हैं बॉस, पर मार्केट में काम करने से पहले सबसे पहले आपको माइंडसेट को तैयार करना है। और रहा आपका क्वेश्चन कि मार्केट में काम एंड पेशेंस के साथ कैसे काम करो, भैया अगर आप यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ले लोगे, मार्केट अगर ऊपर जाकर इमीडिएटली नीचे आ गया ना, तो आपकी बैंड बन जाएगी, लंका लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल इसका। यहाँ पर पिछले इतने दिनों से मैं क्यों रो रहा हूँ कि भैया ये मार्केट रिटेल के लिए काम करने के लायक नहीं है। आप यहाँ पर काम करोगे ना भैया रो दोगे आप एक चीज समझ कर देखो, मार्केट हर दिन अपना लो भी तोड़ रहा है, हाई भी तोड़ रहा है आने वाले मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर। सी दिस थिंग, कहां पर रहोगे यहाँ पर, ये है कोई हाल।
मार्केट में इतना बड़ा रेड कैंडल देखकर कोई ना कोई बंदा ये मतलब 99.99% लोग तो ये सोचेंगे ना मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। भैया एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे का, उसके बाद इमीडिएट रिकवरी, हाई तोड़ दिया, उसके बाद फिर से लो तोड़ दिया। मतलब कौन सा धर्म है ये मार्केट का? क्या कर रहे हो तुम? कुछ चल रहा है यहाँ पर, किसी को नहीं समय लगेगा। पर क्या इस सेटअप में अगर आप काम करोगे, यहां पर आपको प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा? सी दिस थिंग, यहां पर इस सेटअप में यहां पर क्या चीज हो रही है, जब भी ये दोनों के दोनों क्लोज हैं, आपको काम ही नहीं करना है। काम ही तब करना है जब भाई यहां पर थोड़ा सा गैप हो। यहां पर देख रहे हो इस पॉइंट पर मेरे को यहां पर सेल का ट्रेड ढूंढना है, सेल का ट्रेड ढूंढा मैंने, ठीक है, शांति के साथ, इज्जत के साथ, पूरा दिन काम नहीं किया मैंने, एटलीस्ट यहां पर लॉस तो नहीं हुआ मेरा। यहां पर मेरे को ट्रेड मिला है, मूविंग एवरेज यहां पर क्लोजिंग आ गई, दोबारा बनाकर दिखा देता हूं। सी दिस थिंग, इस पॉइंट पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। मार्केट चाहे नीचे गिरा नहीं गिरा, अगेन कंसोलिडेशन का मैं बोलता हूं यहाँ पर चलो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, लॉस ही हो गया आपका। मार्केट ने ऊपर जाकर फिर से क्लोजिंग दे दी, ऊपर चला गया, और पर भाई शांति तो है, सुकून तो है कि भैया ज्यादा लॉस नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम है यहाँ पर, और टारगेट में यहां तक के प्लान कर सकता था, अगर मार्केट को आना होता तो आ जाता बॉस, समझ रहे हो? तो ये पीस ऑफ माइंड सेट रहेगा। और यहाँ पर अगर आपने क्वांटिटी अगर मतलब अपनी औकात के अनुसार ली होगी बॉस, अगर आपका रोज का लॉस जो है अगर आप डिफाइन कर देते हो भाई मेरे को 5000 के ऊपर लॉस नहीं लेना है, तो आप उसमें मतलब 100 क्वांटिटी ले सकते हो बैंक निफ्टी में, मतलब आप 4 लॉट में काम कर सकते हो। अगर आपका लॉस एपेटाइट है ही सिर्फ 1000 रुपए का, भाई आपसे बड़ा पागल ही कोई नहीं होगा। आप उसमें बैंक निफ्टी में पहली बात तो लॉट्स में काम कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन में। दूसरी बात, अगर आपका 1000 रुपए का लॉस लेने का एपेटाइट है तो भैया उसमें भी आपको सिर्फ एक ही लॉट में काम करना है। बैंक निफ्टी का सिंपल सा रूल समझ लो, जिस भी बंदे की जितनी भी औकात है 1000 के मल्टीपल में, अगर 1000 के मल्टीपल में आपको लॉस लेना, मतलब पहले ना ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस डिफाइन करो। अगर आपको 1000 रुपीज का लॉस ले सकते हो, 1000 रुपीज का लॉस और 1000 रुपीज का प्रॉफिट, अगर आपको ये जमता है तो भैया एक लॉट में काम करो। 2 लॉट में तब काम करो जब ये चीज 2000 से आप कर सकते हो। 5 लॉट में तब काम करो जब ये चीज 5000 तक हो जाएगी, ठीक है, इस हिसाब से काम करो। मतलब फॉर एवरी 1000 थिंग यू आर सपोज टू मेक अ 1 लॉट ऑफ एंट्री इन द बैंक निफ्टी, ठीक है। ये सिंपल सा लाइफ का रूल बना लो, जितने लॉट में काम करोगे उतने 1000 का लॉस हो सकता है परसेंटेज में, ठीक है। दिस इज अ सिंपल थिंग। आई होप आई हैव गिवन योर आंसर।